Best professional courses after 12th commerce. Join ACCA plus CFA along with BCom with London School of Business and Certified Accountant and study in India at Panchkula, Chandigarh as a full-time student. कॉमर्स के स्टूडेंट को कोर्सेज कौन से करने चाहिए जो जॉब मार्केट के अंदर बहुत वैल्यूएबल कोर्सेज हैं? नॉर्मली सीए के पास जो कोर्सेज बचते हैं, अंडर ग्रेजुएशन बीकॉम कर सकता है या सीए ज्वाइन कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी ज्वाइन कर सकता है या कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन कर सकता है। इंडिया के 3 प्रोफेशनल कोर्सेज मिलते हैं, लेकिन उनका पास रेट बहुत कम होने की वजह से ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं जो बीच में ही छोड़ देते हैं, जो कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। 1956 से लेकर इन कोर्सेज ने एक अपना रुतबा बना रखा है कि प्रोफेशनल बनना इतना आसान नहीं है। तो 12th वाले स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक यही बचता है कि बीकॉम करें और बीकॉम करने के बाद एमबीए ज्वाइन कर लें। लेकिन वो जानते नहीं है कि 12th के स्टूडेंट के लिए एक बहुत वैल्यूएबल प्रोग्राम एसीसीए प्लस सीएफए अलॉन्ग विद बीकॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एक वेरी गुड कॉम्बिनेशन है और इसकी वैल्यू वर्ल्ड वाइड है। और पिछले 18 साल से लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट टीच कर रहा है और देख रहा है कि जो भी प्रोफेशनली क्वालिफाई होते हैं, एक तो उनको जॉब, अच्छी जॉब मिल जाती है, बिग ऑडिटिंग फर्म के अंदर जॉब मिल जाती है, बिग फोर में अर्नेस्ट यंग, केपीएमजी, डेलोइट, पीडब्ल्यूसी, इंटरनेशनल बैंक में जॉब मिल जाती है। और वर्ल्ड में कहीं भी चले जाते हैं इस क्वालिफिकेशन को लेके, यूके चले जाएं, यूरोप चले जाएं, यूएसए चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, तो उनको और स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर देखा जाए, अगर वैल्यू आंकी जाए कि टॉप 10 बिजनेस स्कूल से अगर कोई एमबीए करता है 26-27 ईयर की एज के अंदर, जिसमें 1 करोड़ का पैकेज होता है, तो ये अमेरिका में वही वैल्यू रखता है, एसीसीए प्लस सीएफए। और यूके के अंदर भी, लंदन के अंदर भी यही वैल्यू रखता है कि टॉप मोस्ट में अगर एमबीए करता है तो जो उसको जॉब मिलती है, जैसे लंदन बिजनेस स्कूल है या टॉप मोस्ट जो टॉप 10 बिजनेस स्कूल हैं यूएसए के, तो एट पार क्वालिफिकेशन है। जो 12th के बाद ही बच्चे बड़े सीरियस जो स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि स्टूडेंट में 90% से ऊपर स्कोर लेने वाले 12th कॉमर्स के कितने बच्चे हैं जो पागलों की तरह से बीकॉम में सिर्फ एडमिशन लेने के लिए पागल हुए पड़े हैं, लेकिन बीकॉम करने के बाद उनका क्या कैरियर है वो सब अच्छी तरह से जानते हैं, स्टूडेंट भी जानते हैं और पेरेंट्स भी जानते हैं। एसीसीए प्लस सीएफए एक ज्वाइन करने का बहुत एडवाइजेबल है और इससे अच्छा मौका नहीं होता है। 12th की स्टडी जो है बहुत सीरियसली स्टडी करते हैं और जो सीरियसनेस 12th के स्टूडेंट की स्टडी होती है वही सीरियसनेस चाहिए इस क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन बहुत सारे जब कोर्सेज, इन प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर टीच करने का ये सिस्टम है, सैटरडे संडे क्लासेस नहीं, एज ए फुल टाइम स्टूडेंट स्टडी करनी है। अगर ये कोर्स हायर सेकेंडरी 2 ईयर का है तो एसीसीए का कोर्स 2 ईयर का है, ये 5 ईयर का नहीं है। लेकिन इसको अगर कोई ट्यूटर टीच करता है, पेन ड्राइव के क्लास लेके करता है तो सीए 5 साल का नहीं है। एसीसीए 2 साल के अंदर क्वालिफाई कर सकता है और सीएफए 1.5 ईयर में क्वालिफाई कर सकता है। जिसका मतलब बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर ही स्टूडेंट एसीसीए क्वालिफाई कर सकता है और बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर स्टूडेंट स्टडी करेगा सीएफए लेवल 1 और उसका एग्जाम दे सकता है। सीएफए 2 का एग्जाम और सीएफए 3 के एग्जामिनेशन के लिए ये
कंडीशंस है, लेकिन सीए बीकॉम के अंदर स्टार्ट करके भी अगर बीकॉम क्वालिफाई करता है तो इमीडिएटली ही कैन गिव एग्जाम फॉर सीएफए। तो ये मान सकते हैं कि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम है 2 ईयर एसीसीए का, और 1.5 ईयर से लेके 2 ईयर सीएफए का। 2 ईयर जब आप स्टडी करेंगे तो एज ए फुल टाइम स्टडी करेंगे, और 1.5 ईयर जब स्टडी करेंगे तो ये जॉब के साथ स्टडी करेंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के अंदर, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि उसको बीकॉम 3rd ईयर के अंदर जॉब मिल जाएगी। लेकिन लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट का स्टूडेंट जो एसीसीए प्लस सीएफए का है, बीकॉम 3rd ईयर के अंदर ही वो जॉब के अंदर चला जाएगा। तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है 2 ईयर एज ए फुल टाइम एंड 1.5 ईयर विद जॉब। और एसीसीए स्टडी करेगा 2 ईयर फुल टाइम, और 1.5 ईयर में जो सीएफए स्टडी करना है वो जॉब के साथ साथ स्टडी किया जा सकता है। दी 1.5 ईयर जो जॉब करेगा ड्यूरिंग स्टडी पीरियड में, these 1.5 ईयर विल बी एडेड इन 3 ईयर पीआर। पीआर मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट एट पार विद ट्रेनिंग इन सीए। जैसे सीए के अंदर 3 साल आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, इसलिए एसीसीए के अंदर भी 3 साल उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ता है फॉर द एसीसीए मेंबरशिप। और इसी तरह से सीएफए के अंदर भी होता है कि चार्टर होल्डर बनने के लिए उसको 3 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, यानी 3 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, देन यू बिकम सीएफए चार्टर होल्डर। How to study for ACC? This is very, very important. कि फेस टू फेस क्लासेस मंडे टू फ्राइडे, नॉट ऑनलाइन। इसी चीज के लिए हम वी आर नॉट एडुकेटिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेज होनी चाहिए, और क्लासरूम का साइज है 20 स्टूडेंट ओनली। 20 स्टूडेंट क्लासरूम में बैठते हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लास लेते हैं, और सैटरडे को उनका मॉक टेस्ट होगा। इस पैटर्न से स्टडी करते हैं तो उनकी एसीसीए के 13 पेपर्स होते हैं, और 13 पेपर्स में 4 टाइम एग्जाम्स होता है, मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में। स्टूडेंट मार्च में ज्वाइन करेगा, पहला एग्जाम उसका जून में होगा, जून के बाद सितंबर में होगा, फिर दिसंबर में होगा। इसमें 2-2 पेपर लिए जाते हैं, यानी एक सेमेस्टर के अंदर 2 पेपर लेने हैं। तो 7 सेमेस्टर्स के अंदर एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं, यानी 21 मंथ पे एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं। मैक्सिमम पीरियड लगता है 2 इयर्स इसी से क्वालिफाई करने में। तो इसकी क्लासेज होती हैं 1.5 आवर ईच पेपर। 1.5 आवर ईच पेपर का मतलब ये हो गया कि 3 आवर्स डेली क्लासेज हो रही है, 4 आवर स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करेगा, 7 आवर आधा घंटा सुबह शाम मेडिटेशन करेगा, 8 घंटे। 100% स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाता है। टू ईयर के अंदर मेडिटेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है, माइंड को डेवलप करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल कुछ एक आईआईटी बाबा ने एक नया एक दे दिया है कि घर छोड़ने के बाद मेडिटेशन, ध्यान, साधना, पूजन, संन्यास हो सकता है। ऐसे मूर्खों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी एजुकेशन को लेने के लिए। ये एक एजुकेशन है कि हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए,
आपका ब्रेन बहुत डेवलप होना चाहिए, आप बुद्धिमान होने चाहिए, और आपको अपने बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका बॉडी का क्या कैसे फंक्शन हो रहा है, ब्रेन का कैसे फंक्शन होता है, पूरे यूनिवर्सल का कैसे फंक्शन होता है। यू कैन सो मैनी एजुकेशन आप ले सकते हैं। 3 आवर आपको डेली क्लासेस लेनी है, 4 आवर सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि सैटरडे को आपका मॉक टेस्ट होने हैं, और आधा घंटा सुबह शाम मेडिटेशन करनी है, और क्लासेस लेनी है डेली, फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस लेनी है मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को मॉक टेस्ट होते हैं। सीएफए की जो स्टडी होगी, तो 2 ईयर क्वालिफिकेशन एसीसी करने के बाद 100% जॉब मिल जाती है, और प्लेसमेंट हो जाता है बिग ऑडिटिंग फर्म में, अर्नन यंग, केपीएमजी, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, अदर कंपनीज है, ग्रांट थॉर्टन है, बीडीओ है, मजार है, इस तरह की टॉप मोस्ट कंपनी में मिल जाता है। इंटरनेशनल बैंक्स में प्लेसमेंट हो जाती है, आराम से सैलरी जो पीआर पीरियड के अंदर सैलरी मिल जाती है 6.5 लाख से लेकर 8.5 लाख तक। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं 6.5 लाख से लेके 8 लाख जॉब में जा चुके हैं स्टार्टिंग के अंदर, और आराम से ही वो ट्रेनिंग पीरियड जो 1.5 ईयर का पीरियड होता है ड्यूरिंग स्टडी पीरियड के अंदर भी, वो आराम से 10-12 लाख रुपए अर्न कर लेते हैं, और उनका कैरियर स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं कि 3 साल के अंदर वो पहुंचते पहुंचते उनका एसीसीए प्लस सीएफए हो जाता है, और बीकॉम भी क्वालिफाई कर गए, और 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आराम से जॉब मार्केट में इंडिया में 15-20 लाख की सैलरी मिल जाती है एसीसी सीएफए को। और अगर यही स्टूडेंट अगर लंदन में होता है तो आराम से 50 लाख 60 लाख पाउंड की जॉब मिल जाती है, और अगर यूएसए में होता है $1 लाख की जॉब में पहुंच जाता है। तो ये स्टडी बहुत सीरियस स्टडी है, और एक चीज स्टूडेंट नोट कर लेता है कि पास नहीं होना है, उसको 100% नॉलेज लेनी है, और जो तैयारी कर रहा है जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, ना कि पास होने के लिए तैयारी कर रहा है। जॉब मार्केट के अंदर परफॉर्म करने के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि जॉब मार्केट के अंदर एम्प्लॉयर मांगता है 100% नॉलेज, और एग्जामिनेशन बॉडी जो मांगती है सर्टेन परसेंटेज है, कितना परसेंटेज कंप्लीट करेंगे आप पास हो जाएंगे। तो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड कैंडिडेट तैयार करता है जॉब मार्केट के लिए, एम्प्लॉयर के लिए कैंडिडेट को तैयार करता है कि जिससे उनको बेटर प्लेसमेंट दिलाई जा सके। बीकॉम की क्लासेस जो होती है ये भी ऑफलाइन फेस टू फेस क्लासेज होती है। एसीसीए के फर्स्ट 2 ईयर के अंदर जब वो जॉब करने जाता है तो उसकी ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज होती हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट वो बन चुका होता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को बीकॉम 3rd ईयर का स्टडी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती है तो सैटरडे संडे अपनी क्लासेज लेके बीकॉम 3rd ईयर के एग्जाम दे सकता है। प्लेसमेंट असिस्टेंस, London School of Business and Certified Accountant provide full assistance for the job, best job in big auditing firm, Ernst & Young, KPMG, Deloitte, PwC, Grant Thornton, BDO, HSBC Bank, so many international banks are working around India, around the world, or we provide full support for getting best job to our students. एस्टिमेटेड सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी मैंने आपको बताया कि करीब 6.5 लाख से 8.5 लाख सैलरी मिल जाती है, लेकिन आप सीएफए क्वालिफाई कर लेंगे और आराम से सैलरी 15-20 लाख सैलरी स्टार्ट हो जाती है। और इस बहुत सारे हमारे एससीसी के स्टूडेंट हैं जो 6 साल के अंदर 20-25 लाख में पहुंच जाते हैं। अगर सीएफए ऐड कर लेंगे तो 2 साल पहले ही उस सैलरी टारगेट को अचीव किया जा सकता है।
और ये ऐसी क्वालिफिकेशन है कि आपके पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत बड़ी बात नहीं कि आपकी सैलरी इंडिया के अंदर 50-60 लाख हो। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब समझते हैं कि सीसीए सीएफए की 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, दे आर गेटिंग वेरी गुड जॉब इंटरनेशनल बैंक्स एंड बिग ऑडिटिंग फर्म। आप केपीएमजी के मैनेजर को क्या सैलरी मिलती है, सीनियर मैनेजर को क्या सैलरी मिलती है, एक सिस्टम है इंडस्ट्री का। जब आप जॉब करते हैं तो आप पहले एसोसिएट होते हैं, फिर 3 साल कंसल्टेंट बन जाते हैं, कंसल्टिंग के बाद असिस्टेंट मैनेजर हैं, मैनेजर हैं, मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर है, एसोसिएट डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और पार्टनर है। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जहां से मोर देन 600 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए होंगे, और जो 6.5 लाख से लेके 60 लाख तक सैलरी इंडिया में ले रहे हैं। और आप मिल भी सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, जिन टीचरों ने उनको टीच किया उनसे भी मिल सकते हैं। तो दिस इज वेरी गुड क्वालिफिकेशन और सैलरी पैकेज बहुत अच्छा मिलता है इस क्वालिफिकेशन को लिए। और इंपॉर्टेंट इश्यू आता है कॉस्ट ऑफ द कोर्स, फी एंड फंडिंग। तो एक फी जाती है जो LSBCA फी होती है, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट की फी होती है। एक फी होती है एसोसिएशन ऑफ चार्टर सर्टिफाइड अकाउंटेंट की, जैसे उसकी बॉडी की फी होती है, रजिस्ट्रेशन फी होती है, एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है और एग्जामिनेशन फी होती है। जैसे 2 ईयर का प्रोग्राम है तो 2 ईयर की एनुअल सब्सक्रिप्शन जाती है और 13 पेपर की एग्जामिनेशन फी पे करनी पड़ती है सीसीए बॉडी को। जो सीएफए का रजिस्ट्रेशन फी होती है, और 3 लेवल होते हैं सीएफए के, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, इनकी एग्जामिनेशन फी देनी पड़ती है। और बीकॉम की ट्यूशन टोटली फ्री होती है जो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है। सिर्फ आपको पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को उनकी जो रजिस्ट्रेशन फी और एनुअल फी पे करनी पड़ती है। जो सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर की फी देनी पड़ती है। और बीकॉम ऑलमोस्ट फ्री ही पड़ती है, ज्यादा कॉस्ट बीकॉम नहीं पड़ती। बीकॉम की कॉस्ट मेरे ख्याल से 3 साल के अंदर लाख, 1.25 लाख से ऊपर ज्यादा बीकॉम कॉस्ट नहीं करती। तो बीकॉम के लिए बहुत ज्यादा सीरियसली होने की जरूरत नहीं है। एसीसीए प्लस सीएफए जो प्रोग्राम आपका है, ये प्रोग्राम बहुत वैल्यूएबल है। और बीकॉम हम ज्वाइन करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एज ए प्राइवेट स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट की बजाय या रेगुलर कोई कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो इन कोर्सेज को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। एक तो ये है कॉलेज की मस्ती करने वाले इन कोर्सेज को नहीं कर सकते हैं, ये उनके कोर्सेज लिए नहीं बने। ये बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं जो स्टडी कर सकते हैं तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको 12th लेवल की स्टडी करनी है, 12th लेवल की सीरियस ना चाहिए, बीकॉम की मस्ती नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि आपको 4-5 लाख रुपया बीकॉम के नाम से इन्वेस्ट करना एक मूर्खता वाली बात है। अगर आपने बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन लेना ही चाहते हैं एसीसीए सीएफए करने के बाद, टॉप मोस्ट बिजनेस स्कूल में आप लंदन में एमबीए करने चले जाइए, टॉप मोस्ट स्कूल में आप अमेरिका में एमबीए करने चाहिए, जिसके बहाने से इस क्वालिफिकेशन के बाद आपको बाहर जाने का मौका मिल जाए और इस क्वालिफिकेशन बेसिस पे आपको बेस्ट से बेस्ट प्लेसमेंट हो जाए। अगर इंडिया में 15 लाख रुपए मिलते हैं तो आपको यूके में 50 लाख मिल जाएगा, अमेरिका में आपको 85 लाख के करीब करीब मिल जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन को लिए आपको जो फी एंड फंडिंग देनी है, जो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड कौन कौन देनी है, वो आप इंस्टॉलमेंट में फी करेंगे। एक इंस्टॉलमेंट बन जाते हैं कि आपको क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो आप इंस्टॉलमेंट में फी पे करते हैं। ठीक है। और एक एजुकेशन लोन मिल जाता है, कैंपस के अंदर ही एजुकेशन लोन मिलता है एजुकेशन फंड्स ऑफ इंडिया से, जिसका इंटरेस्ट होता है जस्ट 5%। और आप
आसानी से मंथली पेमेंट कर सकते हैं। अब क्वालिफाई आप 3.5 साल में होते हैं तो आराम से आप 50 मंथ के अंदर आप मंथली पेमेंट कर सकते हैं। इंटरेस्ट बहुत नॉमिनल है। बैंक से लोन ले सकते हैं, क्वालिफाई करने के बाद आप बैंक को दे सकते हैं। तो बैंक से भी लोन अवेलेबल है। बैंक का इंटरेस्ट आप जानते हैं 11% के करीब होता है। पेमेंट बाद में लेते हैं तो ज्यादा पे करना पड़ता है, जितने पीरियड होता है उतने लेट होता है। तो एजुकेशन लोन आल्सो अवेलेबल टू द स्टूडेंट। नहीं एजुकेशन लोन होना चाहिए, नहीं वैसे दे सकते हैं, फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ने एक पोर्टल दिया है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल। हाँ, और उसके अंदर आप इनरोलमेंट लेटर लेके वहां सबमिट करेंगे तो किसी भी बैंक से फंडिंग हो जाएगी। अदरवाइज कैंपस के अंदर ही आपको एजुकेशन फंड्स ऑफ इंडिया से लोन मिल जाता है ऑलमोस्ट 95% के करीब। यानी कि 5% लगाने के बाद 95% के करीब लोन मिल जाता है। एडमिशन फॉर एसीसीए प्लस सीएफए जो मार्च 2025 की जो सीट्स हैं लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड में 60 सीट्स हैं। एडमिशन जो होगा, क्योंकि जो बच्चे 12th के एग्जाम दे रहे हैं वो सब जानते हैं कि 12th के अंदर कितना स्कोर आएगा। हम मान के चलते हैं कि उनका स्कोर 95 आएगा, 99 आएगा, लेकिन अकाउंट्स में 65% और इंग्लिश में 65% मिनिमम इज ए रिक्वायरमेंट फॉर गेटिंग एडमिशन इन एसीसीए प्लस सीएफए। आप एडमिशन ले सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ 10th और 11th का जो आपका जो एग्जामिनेशन हुआ है उस बेसिस में आपका एडमिशन कंफर्म होएगा। क्योंकि जब तक आप रिजल्ट लेंगे तब तक सीट फुल हो चुकी होगी। और जो ऑलरेडी स्टूडेंट 12th क्वालिफाइड हैं, बीकॉम स्टडी कर रहे हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं और उनको अपनी 12th बेसिस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। कमेंसमेंट डे ऑफ क्लासेस, मार्च की जो कमेंसमेंट डे ऑफ क्लासेस हैं 17 मार्च 2025 और उससे पहले पहले आपको एडमिशन कंफर्म करना है, जिससे उसके अकॉर्डिंग ही बुक्स का ऑर्डर दिया जाए, उसको इंपोर्ट किया जाए और आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। हाउ टू टेक एडमिशन, जो कंप्लीट द एडमिशन फॉर्म, 1 फोटो रिक्वायर, आधार कार्ड चाहिए आपका या आपका कॉपी ऑफ पासपोर्ट चाहिए, दोनों में से एक चाहिए। आधार कार्ड दे सकते हैं, कॉपी ऑफ पासपोर्ट दे सकते हैं और 12th की मार्कशीट चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। और जो स्टूडेंट 12th के अंदर एग्जाम अपीयर कर रहे हैं वो 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दे के एडमिशन ले सकते हैं। और आपको रजिस्ट्रेशन फी देनी है और फर्स्ट जो फी इंस्टॉलमेंट देनी है, जो फी होगी तो आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आप कांटेक्ट करेंगे तो फी इंस्टॉलमेंट बन जाती है, उसकी फी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप साथ में पे करेंगे। फॉर फर्दर डिटेल you can contact us to London School of Business Certified Content, 13 Sector 5, Panchkula 134109, Haryana, India. You can visit our website lsbca.com and contact us on WhatsApp. We're giving the WhatsApp number also 9541120113. We're giving another number also. After 12th Commerce, join world-renowned professional courses, ACCA plus CFA, along with BCom, and get very, very good job and enjoy whole of life. Thank you very much.